कहूँ जिनके गुणों के मानने। 170-71वीं गाथा चलेगी ना, और पीछे रह गया कुछ, हो गया था यहाँ तक। आत्मा ना तो पुरुगर कर्मों का करता ही है और ना वहाँ कहीं से लाता ही है। विगत गाथाओं में एक सिद्ध करने के उपरांत अब इन गाथाओं में यह समझाते हैं कि औदारिक आदि शरीर पौद्गलिक हैं और वे सब जीव के साथ स्वयं बद्ध होते हैं। जीव उनका कर्ता नहीं है और जीव शरीर रूप भी नहीं है। ये बात अभी इन गाथाओं में कहेंगे। ये हिस्सा अपन ने पढ़ा था और इसका अर्थ करते हुए ये कहा था कि हमको गाथा के पहले भी ऐसा बता देना चाहिए और अंत में भी कहना चाहिए और फिर ये बताना चाहिए कि भाई हम अभी तक क्या कह आए हैं और अब आगे क्या कहने वाले हैं। ये बात इस पंक्ति के अर्थ में कही थी। एक बात मुझे और कहनी है। आज सुबह शायद वो गुरुदेव के प्रवचन में या मेरे प्रवचन की समीक्षा में यहाँ जो तन्मय का अर्थ बता रहे थे, बहुत कोशिश की लेकिन अंत तक सही अर्थ पर नहीं पहुंचे। याद होगा किसी को? कोई था कि था ही नहीं, सिर्फ दीवारें ही सुन रही थी। हैं? अब मैं उस तो जाता ही हूँ और घूमने भी आता हूँ, तो अब मैं यहाँ भी आके देखने भी आया करूँगा। खैर वो तो ठीक है, लेकिन मुझे अर्थ बताना है वो ये है, जैसे कहते हैं कि केवली तन्मय होकर नहीं जानते, इसलिए वो व्यवहार है, और स्वयं को तन्मय होकर जानते हैं इसलिए वो विनिश्चय है। तो तन्मय का अर्थ क्या है? तन्मय माने मन लगा कर नहीं, उपयोग को केंद्रित करके नहीं, ये तो आप लोगों ने कहा ही था। और लेकिन तत्मय ये भी कहा था कि तत्मय, लेकिन तत्मय का जो अर्थ कर रहे थे वो सही नहीं है। तत्मय का अर्थ ये है, पहले भी कई दफे मैंने किया है, कि उसमें एकत्व बुद्धि पूर्वक, जैसे मान ली कि वो शरीर को, तो ये शरीर मैं हूँ ऐसा मानकर जो उसे जानते हैं उसे बोलते तन्मय होके जानना। और ऐसी मान्यता पूर्वक कि ये मैं नहीं हूँ जानते हैं उसे अतन्मय होके जानना बोलते हैं। तो वे अपने आत्मा को तो एक ये मैं हूँ ऐसी मान्यता पूर्वक जानते हैं। कि तन्मय शब्द बिल्कुल श्रद्धा गुण के अर्थ में है, और दूसरों को, परद्रव्य को ये मैं नहीं हूँ ऐसी मान्यता पूर्वक जानते हैं, इसलिए वो व्यवहार है। लेकिन वो जो अर्थ कहते हैं वो तत्मय तत्मय ऐसे गुलम गुल करके कह रहे थे, और वो जो कह रहे थे वो ये कह रहे उस पर्याय रूप परिणमित हो जाता है। वहाँ परिणमित होने की बात कहाँ है? वो तत्मय तो है ही। तत्मय है माने ये आत्मा, अपना आत्मा जो है, अपन और अपना आत्मा तत्मय है ना, वो ही है ना अपन, एक ही, दोनों का एक होना उसका नाम है तत्मय होना, तन्मय होना। उसमें है, उसमें एकत्व बुद्धि पूर्वक, उसमें अपनत्व बुद्धि पूर्वक, उसमें अहम बुद्धि पूर्वक जानना उसका नाम है तन्मय होके जानना। और उसमें अहम बुद्धि के बिना उसमें पर बुद्धि होकर कि ये पर है ऐसा जानना उसका नाम है अतन्मय होके जानना। वो प्रकरण चल रहा था ऊपर का, शुभ भाव परिणत आत्मा शुभ है और अशुभ भाव परिणत आत्मा अशुभ है, और शुद्ध भाव परिणत आत्मा शुद्ध है। तो वो तो पर्याय
जिस पर्याय रूप से वो परिणमित हुआ है उस पर्याय के साथ अभेद बताकर बात कर रहे हैं। और अभेद है भी किसी अपेक्षा नहीं, दो अपेक्षाएं हैं ना, कि एक है भेद की अपेक्षा, एक अभेद की अपेक्षा द्रव्य पर्याय में। तो एक अपेक्षा है उसमें, माने वो पूरी आधी हो गई। ऐसी नहीं कि जैसे प्रवचन सार के भी 47 नए हैं तो अनंत नयों में एक नय है, तो ऐसा नहीं है। वहां तो 2 नए हैं, उन 2 नए में एक नय है। क्या? जिस भाव से रूप परिणमित है आत्मा, वही भाव है। और वो उसमें प्रवचन सार में मूल गाथाएं भी हैं, पंचास्तिकाय में 4 गाथाएं हैं। जब मैंने कुंद कुंद शतक का संकलन किया था और अनुवाद किया था तो उस समय बहुत ज्यादा चलता था कि पर्याय बिल्कुल अलग, पर्याय बिल्कुल अलग। तो ये 4 गाथाएं कि जो द्रव्य पर्याय को अभेद बताती हैं, वे पंचास्तिकाय में भी है और प्रवचन सार में भी हैं। वो गाथाएं मैंने उसमें दी हैं कुंद कुंद शतक में। ये कौन सी गाथाएं, कौन बोलेगा? कब से नहीं किया कुंद कुंद शतक का पाठ? करते हो ना 8-10-15 दिन में, महीना भर में कभी ऐसा है। उस पर्याय से आत्मा परिणमित हो तो स्वरूप हो जाता है। ये जो कहा है 4 गाथाएं हैं। खैर वो होगा, देखते रहना। लेकिन अभी जो मैं बता रहा हूँ, जो सुबह कमेंट्री कर रहे थे तुम लोग, तो उस कमेंट्री में जिनने भी कोशिश की अंत तक वो सही अर्थ तक नहीं पहुँचे। और अब मेरी समझ में पहुँच गए होंगे। शांति जी आप लोगों से पूछ लेंगे और ये समझ लेंगे कि आप पहुँचे कि नहीं पहुँचे। अभी मैं ज़्यादा समय नहीं लगाना चाहता हूँ। मैंने वो मान्यता की बात है। अनंत भगवान की मान्यता ये है ना कि देह में नहीं हूँ, और फिर वो देह को जान रहे हैं, तो इसको बोलते अतन्मय होके जानना। इसलिए व्यवहार का, वो व्यवहार कहने का हेतु ये है। वो झूठ है, असत्य है, ये हेतु नहीं है ना। और अपना आत्मा, जैसे अपनी आपकी बात में, तो मैं स्वयं ही हूँ, तो स्वयं को जाना, तो उसमें ये आत्मा ये मैं हूँ ऐसी बुद्धि पूर्वक और फिर जाना, तो इसलिए उसको बोलते हैं तन्मय होके जानना। तो इतना ही है, ज़्यादा भाषा नहीं है कि उपयोग की एकाग्रता का नाम तन्मय होके जानना नहीं है। ये मैं हूँ ऐसी मान्यता पूर्वक जानना, वो तन्मय होकर जानना है। और ये मैं नहीं हूँ ऐसी मान्यता पूर्वक जानना, वो अतन्मय होके जानना। आप चाहो तो लिख सकते हो ये शब्दावली, क्योंकि बार बार शब्द पलट जाएंगे तुमसे। क्या बोलूं द्वारा कि जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं। इसने तो सब नोट कर ही लिया होगा ना, है? तो जितनी दफे सुनना हो सुन लेना। अब अपनी ये गाथाएं चल रही हैं, ये गाथाएं अपन ने भी पढ़ी हैं क्या? नहीं पढ़ी तो पढ़ाओ। आहारकं मयो
अब ये पांचों शरीर की बात कर रहे हैं। औदारिक शरीर है ना, जो अपना दिखता है, जो औदारिक है, देवों का वैक्रियक होता है, और फिर मुनि राजों के कभी कभी निकलता वो आहारक शरीर होता है। आठों कर्मों के समुदाय को कार्मण शरीर कहते हैं। और तेजस वर्गुणाओं से जो बनता है वो तेजस शरीर। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पांच शरीर की बात करते हैं तो अकेली कार्माएं वर्णना मत लेना। भले ही इसमें कर्मत्वगत लिखा ना, तो कर्मत्वगत से हम कार्मान वर्णना को पकड़ सकते हैं। मानो चूंकि बात कर रहे हैं पांचों शरीरों की, इसका मतलब जिस वर्णना से जो शरीर बनता है तो वो वर्णना से वो शरीर उनकी स्वयं की योग्यता से बनता है। माने जीव ने, आत्मा ने उसको उनको नहीं किया। इन पांचों प्रकार के शरीर को बनाने में जीव का कोई योगदान नहीं है। देखो, कर्म रूप परिणत बेबे पुद्गल पिंड देहांतर रूप परिवर्तन को प्राप्त करके पुनः पुनः शरीर होते हैं। कभी जो कार्मान वर्गनाएं हैं अथवा आहारक वर्गनाएं हैं, तो अभी अपने ये शरीर रूप परिणमित है ना। अभी एक मांसाहारी प्राणी ने किसी दूसरे प्राणी को खा लिया, तो उसका जो शरीर था वो सब वो आहार वर्गनाएं थी और वे उस रूप परिणमित थी, और अब इसके शरीर में चली गई वो, तो बहुत बड़ा हिस्सा उसी के शरीर में रह जाएगा, तो उसके शरीर रूप परिणमित हो जाएगा। देह से देहांतर में जा करके ऐसी परिणमित होती रहती हैं। फिर उदाहरण, स्थूल उदाहरण दिया मैंने। अब ये कार्मान वर्णनाएं भी ऐसी होती हैं कि देखो, जीरदि समय प्रबद्धम अनेक अनेक समय बद्धम वा, ऐसी गाथा है ना गोमन सार में। एक समय प्रबद्ध प्रमाण कर्म के परमाणु प्रति समय खिलते हैं और एक समय प्रबद्ध प्रमाण बंधते हैं। तो और एक नेक समय बद्धम वा, कौन से परमाणु खिलते हैं कि जो आए वे ही नहीं खिलते हैं, वे तो मिल जाते हैं। और अनेक समय में बंधे हुए परमाणु जिन जिनका उदय काल आ गया है उनको सबको मिलाकर एक पिंड बनता है, उसे वो एक समय प्रबद्ध बोलते हैं। और वो खिलते हैं, तो अनेक समय में बंधे हुए जीव वे परमाणु खिलते हैं, और एक समय में बंधे हुए परमाणु फिर अनेक समय में खिलेंगे। अभी एक समय में बंधे ना जो नए परमाणु बनाए, तो वे फिर बढ़ जाएंगी और स्थिति के उदय के अनुसार हर एक समय में बढ़ के जाएंगी। तो अनेक समय में बंधे हुए एक समय में उदय में आते हैं, और एक समय में बंधे हुए अनेक समय में उदय में आते हैं। ये बात तुम्हें मालूम तो होगी, करुणा योग का तुम लोगों को हमसे बहुत ज़्यादा अच्छा अभ्यास है, इसलिए ये बातें तुम्हें सब मालूम होगी। अभी मैं तो ये बता रहा हूँ, ऐसे ही नोकरम भी समझ लो। कई दफे बताया कि डॉक्टर लोग कहते हैं कि 3 साल में पूरे शरीर के परमाणु बदल जाते हैं। ये तो पुराने खिलते हैं, नए जाते हैं। अभी वो यहाँ से खिल गए और यहाँ आ गए, ये अपन को नहीं दिखते हैं, लेकिन अपन यही तो कहे रोजाना अपन जो खाना खाते हैं, तो जितना भी खाना खाते हैं वे तो नए परमाणु ही आए हैं ना। और उनमें से जितने और रह गए अपने शरीर के अंदर, तो वे अपने शरीर में ही बन गए ना नए, और अपने मलमूत्र के रूप में निकलते भी हैं। वो तो मलमूत्र तो नवद्वार बहें घिनकारी, अकेले मलई का नाम थोड़ी है। मलमूत्र तो 2 शब्द तो कहने में आते हैं, बाकी और भी तो जो नाक वगैरह से निकलने वाले मल हैं, खकार में निकलने वाले हैं, बाल बढ़ रहे, विकर नाखून बढ़ रहे, तो ये निकलने वाले निकलते जाते हैं, और आने वाले अंदर से आते जाते हैं। अंदर यहाँ तो तोड़ ताड़ के देखो तो अंदर कुछ नहीं है। ये नाखून जो निकल के आता है, लेकिन अंदर दिखाई नहीं होता है, ज़्यादा अंदर है नहीं कोई नाखून अंदर रखा है, वो निकल के आता है, वो तो बनते ही जाता है ना। और ये खिलते जाते हैं परमाणु, तो यहाँ से नया बनेगा वो जो जिनसे नख बनते हैं, मैंने हड्डी का ही तो बनेगा, वो आएगा नया भी। और पुराने हड्डी के परमाणु गिरेंगे, माने पुराने खिलते रहते हैं
और नए आते रहते हैं, लेकिन देह से देहांतर होकर कर्मत्व गत जल जड़ पिंड उदगल देह से देहांतर को प्राप्त करके देह बनते पुनः पुनः वे जीव की। समझे ना? तो ऐसे गद्य जैसी भाषा हो गई ना, तो ऐसे ही ना देहांतर को प्राप्त करके, ये इधर बराबर ध्यान रखना पड़ता है। हर छंद में ऐसा नहीं होगा, जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ रखते हैं तब होता है, यह देह औदारिक तथा हो वैद्रिक या कार्यमण तेजक आहारक पांच जो वे सभी पुद्गल द्रव्यमय, सभी पुद्गल द्रव्यमय है। कारमान वर्गणामय नहीं कहा, कर्ममय नहीं कहा, सभी पुद्गल द्रव्य, क्योंकि पुद्गल द्रव्य की जितना अनेक प्रकार की वर्गणाएं हैं उनके हिसाब से ये शरीर बनते रहते हैं और इनकी जैसी योग्यता है परम कारमान वर्गणाओं की और आत्मा के निमित्त तत्व की, वो सब उसी के अनुसार बताया गया है और वो सब बदलते रहते हैं। अपन टीका पढ़ते हैं। मुझको अब 72वीं गाथा पर जाने की जल्दी है, 172। क्या कोई कठिन विषय भी नहीं है कि ज्यादा समय इसमें लगाएं अपन। जिस जीव के परिणामों को निमित्त मात्र करके जो जो पुद्गल कहा है, जो भी पुद्गल पिंड मैंने बोला ना, जीव के जिन परिणामों का निमित्त होना है, वे निमित्त परिणाम निमित्त होंगे, और जिन पुद्गल वर्गणाओं को उस रूप परिणमित होना है वो परिणमित होंगे। वो जो भी प्रक्रिया है उसको तुम उचित रूप से समझ लेना, है ना? जिस जिस जीव के परिणामों को निमित्त मात्र करके जो जो पुद्गल काय स्वयमेव कर्म रूप परिणमित होते हैं। अभी ये बहुत महत्व की बात इसलिए है, देखो जरा निमित्त का महत्व ख्याल में आएगा, क्योंकि मेरे परिणामों निमित्त होंगे उस कारमान वर्गणा के कर्म रूप परिणमित होने में, तो वे मेरे आत्मा के साथ बंधेंगी, समझे ना? और तुम्हारे कर्म के परिणाम तुम्हारे उदय रागदेश निमित्त होंगे तो तुम्हारे साथ बंधेंगी। तो अभी के निमित्त से कुछ कैसे नहीं, ये तो सही नक्की हुआ ना कि इतने लोग सब यहाँ बैठे थे तो उनसे नहीं वो चेंटी और यहाँ एक व्यक्ति विशेष सही चेंटी। इसका निर्णय कौन हुआ? जैसे मैं ये कहता हूँ कि शरीर स्त्री पुत्र आदि ये अपने से भिन्न पदार्थ हैं, तो फिर राग द्वेष भी अपने से भिन्न पदार्थ हैं, ये भी अपने आता ना अध्यात्म में। फिर समाधान ज्ञान चरित्र भी है, फिर केवल ज्ञान भी है, ये सब बिल्कुल जुदे हैं, सब एक से जुदे हैं। मैंने तुम्हारे अंदर जो राग है वो भी मुझसे जुदा है, और मेरे अंदर जो राग है वो भी मुझसे जुदा है, दोनों ही जुदे हैं ना। और अध्यात्म वाले तो अध्यात्म के जोर में कहेंगे बिल्कुल जुदे, तो एक से जुदे के हाँ एक से जुदे, समझ में आया? इसको और जरा सरल करूं कि पर स्त्री तो पर है ही, लेकिन स्वस्त्री भी पर ही है, तो एकदम पर है, वैसे ही पर है, दोनों एक से ही पर हैं। हाँ बिल्कुल एक से ही पर हैं। ऐसा थोड़ी पर स्त्री कुछ ज्यादा पर हो और स्वस्त्री कुछ कम पर हो, ऐसा थोड़ी, एक से ही पर है ना। लेकिन भाई साहब उससे 7 फेरे पड़े हैं, उससे हमारे जो वृत्ति भी चलते हैं, हमारी जो भी सारे संबंध जिसे लौकिक कहते हैं, जिसके ऊपर 2 नए खड़े हैं, कौन कौन से? हाँ, उपचरित और अनौपचारिक सद्भुत नए है ना, वो संबंध है। और जो प्योर पर स्त्री है उससे कुछ भी नहीं है, अंतर है ना। तो इसके निमित्त नैमित्त संबंध जो भी कहे हैं ना, तो वो हमको अंतर भी समझना पड़ेगा और अंतर नहीं है ये भी समझना पड़ेगा। ये क्यों समझना पड़ेगा? कि तू अंतर है ऐसा समझ के
और थोड़ा राग को उपादेय मानता हो उसे राग रखना, इससे मुझे राग रखने का अधिकार है क्या, तो तू कहते कि नहीं बोलो एक सही पर है, समझ ना ऐसे। और ऐसे ही अब राग देश से बताया कि तुम्हारे राग देश भी मेरे लिए पर हैं और मेरे राग देश भी मेरे पर हैं। मुझे गुस्सा आया और उसकी वजह से जो कर्म बनेंगे वो मुझे बनेंगे, वो तुम्हें गुस्सा आया उसकी वजह से उसके निमित्त बन के जो कर्म बनेंगे वो तुम्हें बनेंगे। इतनी मोटी बात तो अपन सब जानते ही है ना। तो निमित्त नैमित्तिकता की इतनी ही उपयोगिता है, यहाँ तो हमारा ध्यान ही नहीं, हमको तो कर्ता बनना है। यदि भी निषेध करेंगे तो बिल्कुल पूरा ही निषेध कर देंगे। तो कैसा वो निषेध शास्त्रों में किया है बहुत दृढ़ता से, और आप पंडित लोग भी करते हो दृढ़ता से निषेध, तो हम वैसे ही थोड़ी मान लेते हैं, लेकिन वो उतना बाद रख के करते हैं। आप समझ नहीं ना, समझ लो ऊँटी बांध के करते हैं। मैंने जो अपेक्षा जिस अपेक्षा जो है उसको कायम रखकर फिर बाकी शेष में पूरी तरह से निषेध करते हैं। संबंधबद्ध ने लिखा ना कि हम साधवादियों के तो वो क्या नाम शब्द है, कथनचित हम नहीं भी लगा पाए तो भी लगा ही हुआ है, हम साधवादी हैं इसलिए, और तुम नहीं है, तुम बुरी बात बोलोगे तुम्हारा गलत है और हम बोलेंगे तो हमारा गलत नहीं है। समझ में आया, क्योंकि हमारा तो साधवादी हम हैं, तो हमारी तो वो अपेक्षा जो हम जिस अपेक्षा निषेध कर रहे वो अपेक्षा अपनी जगह पूरी तरह सही है, लेकिन अपर अपेक्षा हो सकती है, लेकिन उसमें पोल पट्टी नहीं, वो पूरी अपेक्षा हमारे ख्याल में आना चाहिए। नहीं तो वो अपेक्षा नहीं जाने हमने। कहने में तो हम थोड़ी सी कंजूसी कर सकते हैं कि हम कह दें किसी अपेक्षा, हम कह दें फलाने नए से, हम इस दृष्टि से, लेकिन मानने में तो पूरी ही माननी पड़ेगी वो बात, सही बात समझ में तो पूरी ही आनी चाहिए, समझे ना, समझ में तो पूरी आनी चाहिए। तो हो गया ना, जिस जीव के परिणामों को निमित्त कर पात्र करके जो जो पुद्गल काय माने पुद्गल के पिंड स्वयमेव कर्म रूप परिणमित होते हैं। आज भी एक वो लड़का जो प्रवचन कर रहा था तो किसी शब्द का ऐसे ही गलत अर्थ कर रहा था, वो बनारसी दास का छंद में से था, अभी मेरे दिमाग में से उड़ गया है, लेकिन इतना बड़ी नहीं थी गलती कि मैं तुम्हें बताऊं, इसलिए मैंने ध्यान में नहीं रखी उसे। अनादि संतति रूप प्रवर्तमान देहांतर रूप परिवर्तन का आश्रय लेकर वे पुद्गल काय स्वयं शरीर बनते हैं। इससे निश्चित होता है कि कर्म रूप परिणत पुद्गल द्रव्यात्मक शरीर का कर्ता आत्मा नहीं है। ये निष्कर्ष है। तुम्हें तो आपको फ्री करना है, पूरी तरह अपने आपको आत्मा का ध्यान करना है ना, सारी जगत पे से उपयोग हटाकर आत्मा पर एक जगह ले जाना है ना। तो कहाँ कहाँ तुम्हारा उपयोग भटकता है, कहाँ कहाँ अटकता है, वहां से आपको छुट्टी दिलानी है ना। वो कहेगा कि हम ये काम बताया आपको, तो वो कहेगा कि नहीं साहब मुझे को इतने बजे स्कूल जाना है, मास्टर जी ने बुलाया था वहाँ जाना है, शांति जी ने कह दिया था इतने बजे आ जाना, तो ये तो मुझे जाना पड़ेगा, बीच में तो मैं पूरा तो नहीं कर ले सकता हूँ। मैंने तुम निश्चिंत रहो, मैं बोलता हूँ लाओ फोन लाओ, शांति जी आज नहीं आएगा आपके पास, आज इसको मैं लगा रहूँगा। अब तो अब और कुछ है आप समझ में आए ना। तो ऐसा वो कहता है कि मुझे आज थोड़ा ये करना पड़ेगा, वो कर्म को संभल के बांधना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ बन जाएगा, पुण्य की जगह पाप बन जाएगा, पाप की जगह पुण्य बन जाएगा, हैं। तो वो सब सुनिश्चित है, वो क्रमबद्ध पर्याय के माध्यम से, सर्वज्ञता के माध्यम से हमें निश्चिंत करते हैं कि अब तुम पूरा अपने उपयोग को अपने आत्मा पर ले जाओ। तो एक तो काम करना पड़े, तो कोशिश पूरी करूंगा साहब,
कि नहीं तू कोशिश नहीं करना, बस कोशिश करेगा तो वहां पहुंचेगा ही नहीं। तुझे तो बिल्कुल ही नहीं करना है, रंज मात्र भी बोझा माथे पे नहीं रखना है। क्या 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 करना क्या है? आत्मा का ध्यान। तो आत्मा का ध्यान करने की भी कोशिश नहीं करना, क्योंकि वही कोशिश तेरे शत्रु बन जाएगी। तेरा उपयोग कोशिश में लग जाएगा। तो उसको बिल्कुल फ्री छोड़ना है, समझे ना? वो अपने आप आत्मा में जाके लगेगा। मैं वो गाय के बछड़े का उदाहरण देता हूँ ना, वो बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई उसे सहयोग करे। गाय में कि वो अपनी माँ के पास जाके माँ का दूध पिए, माँ उसकी सामने खड़ी है और उसे आप पकड़े हो के बांधा दिया है, तो कोई छूटना तो चाहता है कि छोड़ दो मुझे, बिल्कुल फ्री। लेकिन आप सहयोग करो ये नहीं चाहता। आप पकड़ के माँ की तरफ ले जाओ, कैसे कुछ करने को नहीं, उसे पसंद नहीं है और उसकी माँ को भी पसंद नहीं है। वो भी सींग मार के आपको हटाएगी कि आप इसे छोड़ दो, इसे छेड़खानी मत करो। मैं तो तेरे पास ला रहा हूँ, नहीं मुझे तेरे नहीं लाना बताना। वो अपने आप आने दो, आएगा, अपने आप आ जाएगा। समझो ना? ऐसा है। आत्मा करता नहीं है। हाँ औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कार्बन शरीर पुद्गल द्रव्यात्मक हैं। इससे निश्चित होता है कि शरीर आत्मा नहीं है। वहाँ आत्मा का कर्ता नहीं है, आत्मा के माथे कोई बोझा नहीं है काम करने का, और यहाँ शरीर आत्मा है नहीं, बिल्कुल जुदी चीज है। आचार्य जयसेन तात्पर्य टीका में गाथाओं का अर्थ तत्वप्रदीप की टीका के समान ही करते हैं, पर निष्कर्ष के रूप में इससे क्या क्या कहा गया ऐसा प्रश्न उठाकर उसके उत्तर में लिखते हैं। मतलब ये तो कल बता ही दिया था कि हर पंक्ति में जब जयसेनाचार्य की कुछ भी बात नहीं कहनी होगी तो भी इतनी लाइन तो लिखेंगे कि उन्हें टीका लिखी दो हमें चंद्रा के सामान, और जो विशिष्ट बात होगी वो लिखेंगे। तो वो क्या कि औदारिक शरीर नामक नाम कर्म रहता परमात्मा को प्राप्त न करने वाले अज्ञानी जीवों के, क्यों कौन से जीव? अज्ञानी जीव। कौन से अज्ञानी जीव? जो औदारिक शरीर नामक नाम कर्म से रहित जो परमात्मा हैं, उनको का स्वरूप नहीं समझा है जिनने। विशेषण है वो सिर्फ उसके अज्ञान का। किस टाइप का अज्ञान? अकेला ऐसा अज्ञान नहीं कि दो दो पांच नहीं होते हैं, चार होते हैं, समझे ना? ऐसी हर टाइप का अज्ञान नहीं, इस संबंधी अज्ञान करने वाले अज्ञानी जीवों के द्वारा उपार्जित औदारिक शरीर नामक नाम कर्म उन्हें भावांतर में प्राप्त होकर उदय में आते हैं। उनके उदय से नो कर्म पुद्गल औदारकादि शरीर के आकार में स्वयं ही परिणमित होते हैं। यही कारण है कि जीव औदारिक शरीरों का कर्ता नहीं है। अब ज्यादा कोई खास बात कही नहीं है, वो ही कह दिया उस कर्म के उदय से उस टाइप का नाम कर्म वो आता है, उससे उस टाइप के परमाणु औदारिक शरीर वगैरह के आते हैं। देव गति में हो तो वैक्रिक शरीर के आएंगे, और उसमें नरक गति में हो तो भी वैक्रिक के आएंगे। माने उस तरह के परमाणु, उसकी संघटना जैसे अपनी इतनी कमजोर है ना, तो ऐसी उनकी इतनी कमजोर नहीं होती है, मजबूत हड्डी का उसमें मटेरियल मजबूत लगेगा। और जो भी जैसा होता है ना, तो जहाँ जैसी उसकी व्यवस्था है वो होगा, तुम्हारे करने से कुछ नहीं होता। उक्त संपूर्ण कथन का सार यह है कि ये औदारिक आदि शरीर नामक नाम कर्म के उदयानुसार होने वाले नो कर्म रूप परिणमन है, उनके अनुसार होने वाले नो कर्म वहम। उक्त नाम कर्म भी पौद्गलिक है और उसके उदयानुसार होने वाला नो कर्म रूप शरीर भी पूर्णतः पुद्गल की रचना है।
अब पुद्गल पुद्गल कह रहे हैं, लेकिन ये हारा वर्गणा की है, वो कार्माण वर्गणा है। जब भेद करना होगा तो अलग अलग कहेंगे। लेकिन ये अलग परमाणु है, ये अलग परमाणु है, और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, तो वो नामकर्म भी इसका करता नहीं है। और अभी काय को कह रहे, वो निमित्त की अपेक्षा कह रहे हैं, बस निमित्त है इसलिए। ऐसा लग रहा है दोनों ही पुद्गल हैं, दोनों ही पुद्गल हैं, लेकिन पुद्गल तो अनंत है ना, दोनों ही पुद्गल तो हैं, लेकिन वो पुद्गल अलग है कार्माण वर्गणा वाला, और नोकर्म वाला आहार वर्गणा वाला पुद्गल अलग है। वस्तुतः बात यह है कि यह ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा और मन वचन काय रूप औदारिक शरीर पूर्णतः भिन्न भिन्न हैं। अतः वे शरीरादि स्वयं ही स्वयं के स्वामी हैं, स्वयं ही स्वयं के कर्ता भोक्ता हैं। जीव उनका स्वामी नहीं है, जीव उनका कर्ता भोक्ता नहीं है। फिर तो ये शरीर अपना नहीं है, तो फिर वही लगाएंगे अपनी अपेक्षा है। ये समझा रहा है, इस अपेक्षा तो बिल्कुल नहीं है, अपना अपना कुछ नहीं लगा है। और फिर कहेंगे कि हमारे कर्म के उदय इसमें निमित्त है, इसलिए ये हमारा, और जो आपका शरीर है उसमें हमारे कर्म का उदय निमित्त नहीं है। इतना फर्क है बस। विगत गाथा में औदारिक आदि शरीर आत्मा नहीं है, यह स्पष्ट करने के उपरांत अब यह बताते हैं कि शरीर आदि सब पर द्रव्यों से आत्मा को भिन्न बताने वाला आत्मा का असाधारण स्वलक्षण क्या है। अभी एक बता रहे कि तुम दोनों अलग हैं, अलग हैं, अलग हैं, अलग हैं, लेकिन देखो किसी की पहचान लक्षण से होती है, और वो लक्षण का स्वरूप असाधारण है। असाधारण समझते हो ना, वो तो न्याय शास्त्र पढ़े हो तुम, उनका लक्षण है। तो कहते तुम हमें वो जीव का लक्षण बता दो ना, क्योंकि हमें उस जीव को यहाँ खोजना है। ये तो है इसी क्षेत्र में है, और ये पुद्गल परमाणुओं का जबरदस्त बहुमत है, आज तक किसी प्रधानमंत्री को जितना नहीं मिला है, क्योंकि अकेला आत्मा तो एक ही है, तो ये तो अनंत पुद्गल परमाणु है ना। तो इसमें से उस आत्मा को हम कैसे पहचाने, तो उसका हमको कोई चिन्ह लक्षण बताओ, और वो असाधारण हो। असाधारण हो माने किसी दूसरे में नहीं मिले। यदि दूसरे में मिल जाएगा तो हम गड़बड़ हो जाएंगे। जैसे आपने कह दिया कि अमूर्तिक, तो अमूर्तिक तो है आत्मा, तो आत्मा में ये उपलब्ध तो होता है, लेकिन ये फिर आकाश में भी उपलब्ध होता है, धर्म द्रव्य में भी उपलब्ध होता है, अधर्म द्रव्य में भी उपलब्ध होता है, काल में भी उपलब्ध होता है। तो फिर हम गड़बड़ में हो जाएंगे। ऐसा कोई असाधारण लक्षण हमें बताओ कि जिससे हम उस आत्मा को पहचान लें। अब एक बात मैं और बताऊं, एक होता है लक्षण और एक होता है स्वरूप। आपकी जो किताबें आप पढ़ते होंगे ना, छेडाला है, रत्न स्वापकाचार है और सत्वा सूत्र है, तो उनके हेडिंग उसमें लिखे रहते हैं ना, तो कहीं लिख देते हैं कि पुद्गल द्रव्य का स्वरूप क्या है, कभी लिखे पुद्गल द्रव्य का लक्षण क्या है। तो कहाँ लक्षण लिखना, कहाँ स्वरूप लिखना, ऐसा कोई भेद है? और कहीं किसे कहते हैं लिख देते हैं, माने अलग अलग शब्दों का प्रयोग हम करते हैं ना। तो दो शब्दों का प्रयोग बहुत ज़्यादा करते हैं कि सच्चे देव का स्वरूप और सच्चे देव का लक्षण आया। तो इन दोनों में क्या अंतर है, ये आप लोगों ने कभी इसमें भेद किया? नहीं सोचा। कोई घबराना नहीं, उन लिखने वालों ने भी सब जगह नहीं सोचा। वे भी कभी जैसा दिमाग में आता लिख देते, वे नहीं सोचे समझे, इसलिए वो बहुत जगह सही होता है, बहुत जगह सही नहीं होता है। क्या अब मोटी मोटी बात मैं आपको समझाता हूँ तो आपको मोटी मोटी बात समझ में आएगी। जैसे लक्षण जब हम कहें तो अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव दोष से रहित होना चाहिए ना।
और स्वरूप में ऐसी कोई शर्त नहीं है। स्वरूप में तो हम एक कह सकते हैं ना कि वो आत्मा अमूर्तिक होता है, अमूर्तिक भी हम कहते ही हैं ना आत्मा को समझाने के लिए। स्वरूप माने हम उसको, अब इसको थोड़ा सरल और करता हूँ, गाय का लक्षण क्या है? तो वो शासन आदि मत तो जानते हो ना, गले में झालर लटकती है, वो किसी काम की नहीं है। और बकरी को ले लो तो बकरी में 2 स्तन गले में लटकते हैं, उनमें से दूध नहीं आता, ये किसी काम के नहीं है। लेकिन वे गले के स्तन उसकी परिभाषा बनती हैं, लक्षण बनते हैं, क्योंकि उसमें अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव दोष नहीं है। वो सिर्फ बकरियों में पाए जाते हैं, बकरियों से अलावा बाहर नहीं पाए जाते हैं, बाहर नहीं पाए जाते इसलिए अतिव्याप्ति नहीं है। सब बकरियों में पाए जाते हैं इसलिए अव्याप्ति दोष नहीं है, और हैं तो असंभव तो है ही नहीं। और अब स्वरूप में हम समझाएं तो स्वरूप कहता हूँ हमें गले के स्तनों से क्या नहीं देना कि गाय का दूध बहुत फायदामंद होता है, बच्चों के लिए तो अमृत है, और भैंस का दूध तो कल परसों बताया था ना बहुत आलस करने वाला होता है। तो ये स्वरूप है, माने उसकी वो लक्षण भी उसमें आ जाता है, लेकिन उसके बेगुण दोष भी आ जाते हैं जो हमारे चित्त को उससे दूर करें, आकर्षित करें। स्वरूप बताने में हमें नहीं लगेंगे इसमें अतिव्याप्ति तो नहीं लग गई, अव्याप्ति तो नहीं लग गई, आप समझिए ना। लक्षण जो है वो नैयायिक माने न्याय की बात करने वालों का है, आप समझे ना। और ये साथ स्वरूप सबका है। आपके यहाँ से शब्द आते हैं ना, इति मीमांस का नाते मीमांस का, इति नैयाय का नाते नैयाय का। आचार्य सब व्यंगी वाले शब्द बोलते, ऐसा मीमांसक लोग कहते हैं पर वे विचारक नहीं हैं। इति मीमांस का नाते मीमांस का, समझ गए ना। इति नैयाय का, वे नैयायिक ऐसा कहते हैं, नाते नैयाय का, पर वे न्याय का स्वरूप जानने वाले नहीं है। बोलते हैं वैयाकरण, बोलते हैं वैयाकरण माने क्या होता है? व्याकरण नहीं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। और मैं ऐसा नहीं कि मैं कुछ बोलना नहीं जानता सही इसलिए बोल रहा हूँ, क्या वैयाकरण बोल रहा हूँ मैं। वैयाकरण माने क्या होता है? व्याकरण का विशेषज्ञ, न्याय का विशेषज्ञ नैयायिक, तो व्याकरण का विशेषज्ञ वैयाकरण, समझ गए ना। व्याकरण का जो विशेषज्ञ है वो वैयाकरण है। तो ये अब कल शुरू करना है अपन को ये गाथा, लेकिन इस गाथा के जो 20 बोल जिनकी वजह से ये गाथा बहुत प्रसिद्ध हो गई, खासकर इसमें प्रवचन सार में, वो तो अपन कल ही शुरू करेंगे। लेकिन उसके पहले जो कुछ और विशेष बातें हैं इस गाथा के संदर्भ में, वो मैं कुछ बताना चाहता हूँ। पहले गाथा पढ़ूं। ये जो 8 विशेषण दिए ना इसमें, तो एक चेतना गुण समृद्धम, चेतना गुण से समृद्ध, ये तो लक्षण बन सकता है। ये तो अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दोष से रहित है। लेकिन अरस ये तो नहीं है। अरस तो जो अपना अकाल द्रव्य भी है, धर्म द्रव्य भी है, अधर्म द्रव्य भी है। अरस है, अरूप है, अगंध है, माने बाकी के विशेषण तो लक्षण तो नहीं बन सके, तो फिर क्यों डालें इसमें? तो भी इनने कुछ ना कुछ हमारे अज्ञान का अपहरण किया ना, मैंने कुछ ना कुछ हमारा आत्मा के संबंध में अज्ञान दूर किया ना।
हमने उसका स्वरूप हमारे ख्याल में आया। अब समझना है लक्षण और स्वरूप। तो वो जो हेडिंग बनाना चाहिए ना, तो वो अतिव्याप्ति अव्याप्ति और असंभव दोष से रहित हो तो लिखना चाहिए लक्षण है, और यदि नहीं है तो फिर लिखना चाहिए स्वरूप। अब जिसने भी हेडिंग बनाए उसने यदि इतना नहीं सोचा होगा तो फिर तुम्हारा सही नहीं बैठेगा वो। क्या तो अब हम क्या करें, हमारे हाथ में तो है नहीं। अब पुराने भी आचार्यों में भी ऐसा हो सकता है, और दूसरे लोगों ने भी, पुराने पंडितों ने भी कर दिया हो। अब हम तो बदल तो सकते नहीं, कहीं कहीं कहाँ कहाँ बदलेंगे, है ना। तो हमको अपने दिमाग को ऐसा बनाना पड़ेगा कि भाई अपन समझ लो इस बात को, लेकिन हर जगह उतनी बारीकी से उसको परखो मत जांचो, कसौटी पे मत लगाओ। लेकिन हम ही नहीं समझे ये बात नहीं, वो अंतर हमारी समझ में तो आना चाहिए, समझ गए ना। और फिर कभी कभी ऐसा होता है कि हम अंतर जानते हैं और फिर हम उसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं। जब मैंने संवर भावना लिखी थी ना, तब मैं बहुत इसमें कंफ्यूजन में रहा कुछ दिनों तक, बताया था ना पहले। वो है ना, देवल में रहे जैसे जो भिन्न है। तो अब वो तो आप जानते हैं कि परद्रव्य से भिन्नता होती है। पृथकत्व लक्षण विभक्त प्रदेशत्वम पृथकत्व लक्षणम, है ना। और अतद भावम अन्यत्व लक्षणम, उसके प्रदेश भिन्न नहीं होते हैं अतद भाव के, और उसमें होते हैं। तो मैंने कहा पर के साथ तो लिख दिया इसमें कि देह देवल में रहे पर देह से वो भिन्न है, पृथक है मतलब। पर राग से भी अन्य है लिखना चाहिए, क्योंकि भिन्न नहीं है राग से, क्योंकि राग के और उसके प्रदेश भिन्न नहीं है। तो लिख सकते हैं हमने, बहुत अच्छा है, लिख भी दिया। फिर आगे बढ़े, गुणभेद से भी क्या लिखना चाहिए। अब वो नियम लागू करें तो अन्य है लिखना चाहिए ना, लेकिन अन्य में वो सौंदर्य नहीं आ रहा। आप पढ़ के देखो, गुणभेद है ना, गुणभेद से भी भिन्न है, पर्याय से भी पार है। इसमें जो आनंद आता है गुणभेद से भी अन्य है, पर्याय से भी पार में नहीं आता। क्यों? गुणभेद से भिन्न, तो उसमें अनुप्रास आ जाता है। तो समझे ना, तो एक गहना पहन लिया उसने तो वो शोभित होती है, समझे ना। एक अलंकार पहन लिया, अब या तो अलंकार का लोभ छोड़ें हैं, और नहीं तो वो नियम जाएगा। तो अभी कहा कि भाई सब जगह नहीं निभता है, और सबने नहीं निभाया, मैं अकेला निभा दूंगा तो क्या हो जाएगा। वो तो मैं किसी को बताऊंगा तब उसकी समझ में आएगा, हैं। और ये तो रोजी ना बोलने में खटकेगा, हैं। एकदम तो रोजी ना बोलने में राग में आनंद आता है, तो सबको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, हैं। तो कई दफे काट के पीट के अन्न करके भिन्न अन्न भिन्न अन्न भिन्न, और अंत में भिन्न लिख ही दिया। मतलब मेरे कहने का मतलब है किसी भी जानने वालों ने भी लिख दिया हो तो भी कोई बात नहीं। अब हम क्या करें, समस्या तो हमारी है ना। तो हमें तो अपनी गाड़ी ही ढंग से चलानी पड़ेगी। बहुत से लोग बहुत सज्जनोत्तम होते हैं, यदि वो रास्ते में एक पत्थर पड़ा है तो वे अपनी गाड़ी से बगल में खड़ी करेंगे, उतरेंगे, सड़क पे से वो पत्थर हटाकर उसके बगल में रखेंगे, फिर अपनी गाड़ी में बैठ के जाएंगे। क्यों? आप बहुत अच्छे आदमी होंगे ना, सज्जनोत्तम, ठीक है ना, अनुकरणीय होंगे ना। अभी हमारे यहाँ तो बहुत सड़कें ऐसी हैं जिनमें पत्थर ही पत्थर है पड़े हैं, तो हम तो एक कदम भी नहीं चल पाएंगे। वहां से उठाए और पत्थर यहाँ रखे, फिर बैठे हैं और फिर जाए, क्यों, क्या करें। तो फिर ये कहेंगे कि यहाँ यही समझदारी है कि तुम बरक के निकल जाओ। तुम चुपचाप शांति से बगल से निकल जाओ। क्या समझ नहीं ना, इतने महात्मा मत बन जाओ हर जगह, हैं। ऐसे तो हरेक की
जगह पे सड़क के सहयोग की जरूरत होगी, वो सज्जनता है, तो तुम यहाँ से अस्पताल तक नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि बीच में इतने लोग मिलेंगे कि जिन्हें आपके सहयोग की जरूरत है। समझ में आई ना? तो फिर नहीं करना किसी का सहयोग। मैं ये कैसे कह दूं कि नहीं करना, मतलब सबका बैलेंस बनाना पड़ेगा। इमरजेंसी होगी तो हमें करना ही चाहिए, और इमरजेंसी नहीं हो तो हर एक के ऐसे उपकारी बन करके नहीं, तुम्हें कहाँ जाना है, वो कहते हैं ना कि रास्ता बहुत लोग पूछते फिरते हैं, तो अपन खड़े हो जाओ चौराहे पे और हर एक जो मुझे बताओ कि हाँ इधर को जाना कि इधर को जाना, तो दिन भर खड़े रहना है चौराहे पे। तो फिर बताना ही नहीं, अरे कोई आए बगल में पूछे, खड़ा हो, अपन खड़े हैं और बता, अपन को पता है तो बता दो। ये कब कहते कि नहीं बताना, माने उसमें आपको बैलेंस अपने स्वयं निकालना पड़ेगा। ऐसे साहित्य में भी करना पड़ेगा, ऐसे लिखने में भी करना पड़ेगा, ऐसे इन सब चीज़ों में करना पड़ेगा। अब बस आज तो मैं अभी बात नहीं करता हूँ, और अब मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग रोजाना अब सुबह से यहाँ आना और जो बोलना ये समझना कोई सुन रहा है, ऐसा सोच के बोलना।